नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग अनुपात और समानुपात लेसन को शुरुआत करेंगे। ये एक नया चैप्टर है। ऐसे ये तो आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग बच्चा क्लास से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के लिए सभी के लिए उपयोगी ये लेसन पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हायर एंड के मैथमेटिक्स जितने हैं, अनुपात और रिलेशन से प्रोपोर्शन से लेकर ये सब हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत ईज़ी चैप्टर है, परंतु इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन्स है, वो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और जो है, ये आप कॉन्सेप्ट अगर इसका अच्छा रहेगा, तो ये बहुत तरह के अन्य मैथ भी करने में आपको सुविधा होता है। तो इसलिए ये मैथ जो है चैप्टर आप अच्छे से करिए। इसके आपको पार्ट्स इसके आएँगे। तो पहला पार्ट आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जानना है कि अनुपात है क्या? दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। जब हम लोग कोई दो राशियों का अनुपात का तुलना करते हैं, तब उसे हम लोग अनुपात कहते हैं। जिसे हम लोग जैसे a बाई b के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो उसे अनुपात के फॉर्म में उसको a अनुपात b करते हैं। तो ये जो कॉलन मार्क्स है, ये जो है आपका अनुपात का चिन्ह होता है, ठीक है? तो इसे हम जब असल में ये एक तरह का तुलना होता है। जैसे इसमें हमें क्या पता चलता है कि एक राशि से दूसरी राशि कितना गुना कम या कितना गुना अधिक है। तो गुना में पता चलता है। जैसे एक उदाहरण से मैं बताता हूँ, सपोज़ ये 100 रेशियो मार्क दिया हुआ है 50, 100:50। तो इसको हम लोग जब बाई के रूप में लिख लेते हैं, तो 100/50 होगा। तो इसको अगर हम काटते हैं, तो कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, यानी 2/1 होगा यहाँ पर। तो इसे हम प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे? 2:1। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि 100 और 50 के बीच में अगर हम तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि 50 अगर 1 है, तो 100 2 है, यानी दुगुना है। 50 की तुलना में 100 जो है, वो दोगुना है, हमको ये पता चलता है इससे, ठीक है? एक और चीज़ है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का ही लिया जाता है। यानी कि अगर आप कभी भी तुलना करेंगे, रुपए से रुपए का ही तुलना करेंगे, ठीक है? समय से समय का तुलना करेंगे, दूरी से दूरी का तुलना करेंगे, 2 भिन्न राशियों के बीच अनुपात नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है? हमेशा समान राशियों के बीच ही अनुपात होगा। तो केजी के साथ केजी, मीटर के साथ मीटर ही रहेगा, तभी हम लोग उसका अनुपात निकाल सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये छोटा चीज़ है, पर बहुत काम का ये रहेगा, ठीक है? अब जो है, पहले हम लोग जो प्रकार होते हैं प्रोपोर्शन यानी समानुपात के जो प्रकार है, उसके बारे में जानेंगे। पहला है प्रत्यक्ष समानुपात, जिसे हम लोग अनुक्रमानुपात भी बोलते हैं, अंग्रेजी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा राशि जब एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़े, या फिर एक के घटने पे दूसरा भी घटे, मतलब समान रूप से दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा एक ही साथ, तब उसे हम लोग प्रत्यक्ष समानुपात या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है? इसका जस्ट अपोजिट जो होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन, वो होता है व्युत्क्रमानुपात, उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है? तो व्युत्क्रम में क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट, एक का बढ़ने पर दूसरा घटेगा और एक के घटने पे दूसरा बढ़ेगा, यानी अपोजिट। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है? तो इसका हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कहीं पेन खरीदने गए, तो एक पेन के लिए आप अगर ₹5 मूल्य देते हैं, तो फिर 10 पेन के लिए क्या है? ऑब्वियस है, आप ज़्यादा देंगे। पेनों का संख्या जब बढ़ रहा है, तो मूल्य में भी वो बढ़ रहा है। यही आपका समान अनुपात है, ठीक है? तो एक अगर हम लोग चार्ट बनाते हैं कि पेन 1 और 10 का यहाँ पर रेशियो आ गया, और यहाँ पर मूल्य का रेशियो 1 के लिए 5 और के लिए ₹50 होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लोग A/A2, माने A आपका A1 हो गया और A आपका A2 हो गया, ठीक है? इसी तरह इधर वाला हो गया B1/B2, समान राशि ले रहे हैं। तो इसे हम लोग प्रोपोर्शन के रूप में ऐसे लिखते हैं, A1 कोलन मार्क्स A2, फिर यहाँ पर आपका डबल कोलन होता है और फिर B1 कोलन B2, इस तरह से लिख सकते हैं। या तो इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात बराबर होता है। तो इसे हम लोग अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए, 1 गुना 50 करने से 50 आता है। ठीक उसी तरह 10 गुना 5 करते हैं तो भी 50 आता है। तो दोनों ही कंडीशन में जो गुना है वो समान आता है। तो हम यहाँ से एक सूत्र बना सकते हैं, क्या? कि A1 इंटू B2 इक्वल टू B1 इंटू A2 होगा। यहाँ पर अपोजिट में A1 इंटू B2 इक्वल टू B1 इंटू A2 होता है, ठीक है? यानी इस तरह से अगर इसमें देखें प्रोपोर्शन में, तो बाहर से बाहर आ रहा है, A1 इंटू B2 इक्वल टू A2 इंटू B1, ठीक है? बाहर और इंटरनल आता है, ठीक है? ये कब होगा? जब समान अनुपात में रहेगा, यानी दोनों साथ-साथ बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका जो हम लोग अपोजिट कर रहे थे, तो उसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए घर से स्कूल, ऑफिस कहीं भी जा रहे हो, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के
से अगर आप मान लीजिए चलते हैं, पैदल चले तो 2 घंटा लगा। आप किसी दिन फिर साइकिल ले लिए, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से उस दिन गए तो आप 1 ही घंटा में पहुँच जाएँगे। आप यहाँ क्या देखते हैं कि पहले जो था अगर आप 10 का स्पीड से जा रहे थे, तो 2 घंटा था और 20 का स्पीड से 1 घंटा, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है 10 से लेके 20 ये बढ़ा है, पर समय जो है यहाँ पर घटा है। यानी हम कह सकते हैं जो गति है और समय है, ये दोनों आपस में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो चलते हैं ये। यानी कि अगर हम चार्ट बना रहे हैं तो इस तरह से 10 और 20 हो गया गति के लिए और समय के लिए 2 और 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या रिलेशन मिलता है, देखिए तो यहाँ पर आपका ये गुना हो रहा है, 10 गुना 2 20 और 20 गुना 1 20। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा है, आपस में इंटू हो रहा है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, चूंकि ये आपका A1 था, ये आपका B1 था, तो ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इसमें A1 इंटू B1, ठीक है, A1 इंटू B1 यहाँ पे ऊपर का दोनों इक्वल टू A2 इंटू B2 हुआ, ठीक है। तो ये आपका रेसिप्रोकल उल्टा उल्टा ये चला, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ऐसे भी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 2/5 और इसका हमको बनाना हो व्युत्क्रम, तो आप उसे आप पलट के कितना लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, तो उसका व्युत्क्रम होगा 5/2। व्युत्क्रम का मतलब ऐसे भी उल्टा होता है। तो फॉर्मूला भी आपका जस्ट उल्टा हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समय लेके इसको समझिए, बहुत छोटा माने इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए पहले, ठीक है? मैथ तो होता ही रहेगा, मैथ तो आगे करेंगे ही हम लोग, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान लगाकर समझिए, ठीक है? तो अब जो हमने सीखा, हमने क्या सीखा कि ए, बी, सी, डी इस तरह से हम लोग अगर एक कॉलन मार्क्स देके बनाए थे, 4 टर्म्स उसमें थे ए, बी, सी, डी सारे के सारे आपका समानुपात है, तो हम लोग जो बाहर वाला टर्म देखे थे ए और डी उसको हम लोग बाह्य पद कहते हैं और बी और सी जो बीच में है उसे हम लोग मध्य पद कहते हैं। तो इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको क्वेश्चन समझने में, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। तो हमें यहाँ रिलेशन क्या मिला था, समानुपात अगर रहता है तो रिलेशन था कि अगर इस तरह से कॉलन मार्क में रहा तो रिलेशन बन रहा था ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है? ये 4 टर्म के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 3 टर्म लेके पूछा जाता है। देखिए ए, बी, सी 3 चीजें हैं और इन्हें बता दिया गया है कि ए, बी, सी समानुपात है, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है पहले तो हम इन दोनों का रिलेशन लेंगे ए बाई बी, यहाँ पर लिखे ए बाई बी, फिर दूसरा बार हम ये वाला रिलेशन लिखेंगे बी बाई सी, ठीक है? बी बाई सी। तो ये जब 4 संख्या रहे तब आप ए, बी, सी, डी इस तरह से करेंगे और जब 3 संख्या रहेंगे तब आप इस फॉर्मेट में सजा के लिखेंगे ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इसी क्रॉस नियम से चलते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ए सी हो जाएगा। तो इस तरह के चीज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कर लेंगे, ठीक है? बी इंटू बी स्क्वायर इंटू इक्वल टू ए सी आ गया, यानी केवल बी हमें निकालना हो तो रूट डाल देंगे इसको, बी इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए सी, ठीक है? तो ये 3 संख्याएं जब रहेंगे और क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ये समानुपात में है, तब आपको इस चीज का जरूरत होगा, ठीक है? और इसमें से जो है ये बी को मध्य पद कहा जाएगा, ये आपका प्रथम पद होगा, ये आपका तृतीय पद होगा, ठीक है? बी मध्य पद है माने दूसरा और इसमें कोई तीसरा नहीं होता, तीसरा सीधा यहाँ सी में आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो है ए आपका पहला समानुपात कहा जाएगा, सी तीसरा समानुपात कहा जाएगा और बी को मध्य समानुपात कहा जाएगा। वर्ड को ध्यान दीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा आपको। तो हम लोग कुछ अब सवाल शुरू करते हैं, ठीक है? जैसे बोला है 9 और 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा, ठीक है? तो मध्य समानुपाती यहाँ कहा गया है यानी बीच का, यानी ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि हम लोग जो इस तरह से फॉर्मेट बनाए थे, तो उसमें हमें क्या करना था क्वेश्चन के अनुसार, ए जो है वो 9 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। अच्छा मध्य पद मतलब क्या हुआ, मध्य में हमारा क्या था, ये बी टर्म था जो हमें निकालना है, ये हमें पूछा गया क्वेश्चन में मध्य समानुपात क्या होगा, और जो है सी यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है बाद वाला, ठीक है? अब हम इसे या तो फॉर्मूला में बिठा लीजिए या इस तरह का फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। फॉर्मेट में अगर हम चेंज करते हैं तो 9 बाई बी हमें पता नहीं कि बी को हम एज इट इज लिख देते हैं इक्वल टू, उधर में भी बी आप एज इट इज कर दीजिए बटा सी में हम कितना कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो इस तरह से आप क्रॉस करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप फॉर्मूला अगर बैठाते हैं तो बी इक्वल टू अंडर रूट 9:4 कर सकते हैं। यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू 9:4 आ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा फिर आपका b इक्वल टू रूट ओवर 36 यानी कि b इक्वल टू आ गया 6, ठीक है? मध्य समानुपात इस तरह से निकाला जाएगा, ये 3 संख्याओं के लिए होगा, ठीक है? तो चलिए फिर अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 और 2 का प्रथम समानुपात क्या होगा?
तो यहाँ पे प्रथम जो है वो आपका नहीं दिया हुआ। तो हम लोग जो इस तरह से फॉर्मेट बनाए थे, जिसमें हमारा ये सूत्र आ रहा था, इसमें हम क्या देखते हैं, प्रथम हमें नहीं पता है, यानी ए जो है, पहला टर्म जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क हमें ये पता नहीं है। तो बी जो है ये दूसरा है, ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझना पड़ेगा क्या बोला जा रहा है। तो बी हो गया है 4 यहाँ पर, और सी हो गया हमारा 2, ठीक है। इसे जब हम लोग इसी नियम से हम बैठाने जाते हैं तो क्या होता है, ए का जगह में हम ए लिख लेंगे, बी का जगह में हम 4 लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू बी का जगह में फिर हमारा 4 है तो उसे हम लोग लिख लेंगे, बटा सी के जगह में 2 आ जाएगा। तो इसे हम लोग अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो कैसा आएगा, देखिए इसको अगर हम काट देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4 दूनी 8 आएगा। या फिर आप इस नियम से बनाइए, बी स्क्वायर इक्वल टू ac नियम से अगर हम बैठाते हैं तो 16 इक्वल टू 2a हुआ, इसे अगर हम काट देते हैं तो a इक्वल टू आ जाता है 8। तो ये हमारा निकल गया प्रथम पाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है 3 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो हमें यहाँ क्या लिखता है, ये हमारा अंडरस्टैंड है कि इसमें जो है पहला पद 3, दूसरा पद 6, तीसरा पद हमें निकालना है। तो आप या तो इस तरह से सजा लीजिए कि 3/6 इक्वल टू 6/c हमें निकालना है। तो इसे हम लोग काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, यानी c इक्वल टू 6 दूनी 12 यहाँ पर आ रहा है। या फिर आप फॉर्मूला में बैठा लेते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ac, तो भी आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 6 छक्के आ गया 36 इक्वल टू 3c, तो c इक्वल टू आ गया 12, ठीक है। इससे हम लोग तृतीय समानुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो है 3 जो है होता है, 3 संख्याएं जब समानुपात में होते हैं तब ये रूल अप्लाई होता है। ओके, आप समझ गए हैं 3 संख्याओं वाला। चलिए अगला, अब जो है 4 संख्याओं के लिए डायरेक्ट एक मैथ बनाता हूं। तो सवाल है 9:15 इक्वल टू 45 क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा दिया हुआ, चौथा निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप बस सजा लीजिए उसको, आपको पता ही है अभी। इसको हम लिख सकते हैं 9/15 इक्वल्स टू 45/x। इसे अगर हम काटने जाते हैं या फिर हम लोग क्रॉस इस तरह से करते हैं तो क्या निकलते जाएगा, x इक्वल टू आएगा 15 गुना 45 ऊपर और 9 नीचे। इसको हम लोग काट लेंगे तो कितना हो गया, 9 पचे 45, 15 पचे 75। अच्छा, इसमें जो है आपका पहले से ही 3 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 10, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती बताइए। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट पूछ ही लिया गया तीसरा वाला, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ ए हो गया पहला, ए हो गया दूसरा, तीसरा आपको निकालना है और चौथा जो है ये 36 है, ठीक है। इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, पहला पद 10, दूसरा पद 24, तीसरा पद हमें पता नहीं x, उसे खोजना है, चौथा पद हो गया 36। इस तरह से प्रश्न देख के आपको सजाना है। इसे अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10/24 इक्वल टू x/36। तो इसे हमको अगर सॉल्व करने जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 गुना 36 एक जगह में और 24 बाय में। इसे हम काट लेते हैं, 2 12 24, 12 तिया 36, 2 पंचे 10, कितना आ गया, x बराबर 15। तो इस तरह से जो है x इक्वल टू आता है 15, यानी कि तृतीय समानुपात हमारा हो गया 15, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।